नमस्कार, शाश्वत पूजा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अवी। आज हम बात करेंगे पूर्णमासी व्रत कथा की, जानेंगे उसका महत्व और पूजा विधि। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे अधिकांश घरों में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है ताकि घर के समस्त क्लेश दूर हों और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इससे अलग पूर्णमासी पर एक और कथा का विधान है जिसमें देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन किया जाता है और परिजनों की चिरायु की कामना की जाती है। आइए आज इस व्रत को जानते हैं। एक बार माता यशोदा ने कहा कि आज कोई ना कोई रोग से पीड़ित है, कोई दरिद्रता से परेशान है, कोई वैधव्य के प्रभाव से पीड़ित है, हर कोई किसी न किसी समस्या से त्रस्त और ग्रस्त है। ऐसी सभी व्याधियों से छुटकारा दिलाने और उनको सुखी होने का कोई उपाय बताइए। माता के वचन सुनकर भगवान जगन्नाथ ने प्राणियों को पूर्णमासी व्रत कथा करने को कहा, जिसके प्रभाव से नारी वैधव्य की व्याधियों से मुक्त हो अटल सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। पुरुष दरिद्रता व निर्धनता की कठिनाइयों से निर्भय हो जाते हैं। आइए अब व्रत कथा करने के नियम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो आम के पत्तों से युक्त कलश व गणपति की प्रतिमा स्थापित करें, स्वास्ति वाचन करें। उसके बाद हाथ जोड़कर अपना नाम, गोत्र, निवास बताकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपको अमुक काम के लिए आह्वान करता हूँ। हे विघ्न विनाशक, मुझ पर कृपा करते हुए पधारें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करने का कष्ट करें। इसके बाद देवाधिदेव भोलेनाथ का मन में ध्यान कर उनका आह्वान करें, उन्हें आसन प्रदान करें, उनके चरणों में पाद्य अर्पित करें। उसके बाद कपूर, घी, दही, दूध और शहद मिश्रित पंचामृत से स्नान कराएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद देसी गाय के घी और कपास से बनी बाती का दीपक प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें, हे देवेश, आप मेरे समस्त मनोविकारों को नष्ट करके मेरे मन के अपार अंधकार का विनाश कर ज्ञान का प्रकाश करने की कृपा करें। उसके बाद पंचमेवा, मिष्ठान, फल अर्पित करें। इसके बाद सुपारी युक्त पान अर्पित करें। उपरोक्त वस्तुएं अर्पित करने के बाद भगवान शंकर की पूजा करें और 108 बार भगवान शिव के 16 नामों का जाप करें। 16 नाम हैं देवाधिदेव त्रिनेत्र, शंकर, विश्वनाथ, उमा रमण, कामरूप, सुशंभु, भवभर्तेश दारुण दुख हरण, शीतिकंठ, उग्र, शिवम, शैल, मुंड, चंद्रमौली, विश्वभरण किए निहाल, मृत्युंजय और शशि शेखर। इस प्रकार भगवान की पूजा करके प्रार्थना करें कि हे दयालु, दास द्वारा अर्पित यह पूजा सामग्री स्वीकार करें और मेरे मनोविकार को दूर कर मेरे हृदय में ज्ञान की भक्ति का प्रकाश कीजिए। आइए अब पूर्णमासी व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का निधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे जगदीश्वर, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। इस नगर में रामेश्वर नाम का भी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। दोनों को केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था क्या, प्रातः भिक्षा के लिए निकलता और रामेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन से भिक्षा मांगता और वापस चला जाता। जब रामेश्वर को यह मालूम हुआ तब अपने को भाग्यहीन जानकर साधु की कुटिया पर पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला,
महाराज, मेरे घर से भिक्षा न लेने का क्या कारण है? साधु ने कहा कि निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, इसलिए तुम्हारे घर भिक्षा मांगने नहीं आता हूँ। साधु के वचन सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए साधु के चरणों में लेट गया। बोला, महाराज, आप तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिसके द्वारा मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं। ब्राह्मण के वचन सुनकर थोड़ी देर विचार साधु बोले, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो। उनकी कृपा से तुमको अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। साधु का ऐसा वचन सुनकर रामेश्वर अपने घर जाकर पत्नी को सब बताकर जंगल में चला गया और देवी की निराहार रहकर उपासना करने लगा। 31वें दिन रात्रि में स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, रामेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 साल में कालवित्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्ण आयु प्राप्त कर सके और समय मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। तब देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब रामेश्वर बोला, हे देवी, इस व्रत की विधि क्या है? तब देवी बोली, पूरे दिन निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बनाकर स्वच्छ रुई की बत्ती व देसी गौ माता के घी के सहयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। इस प्रकार का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। देवी माँ की कृपा से 10वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवीदास रखा और बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। पुत्र के 7वें वर्ष में प्रवेश करते ही पति पत्नी दोनों ने पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ कर दिए। जब पुत्र देवीदास 15 वर्ष का पूरा हो 16वें वर्ष में प्रवेश करने लगा, तब रामेश्वर ने उसको उसके मामा के घर काशी भेज दिया। एक दिन देवीदास और उसका मामा एक नगर में जा रहे थे। शाम होते ही वह एक धर्मशाला में रुक गए। उसी धर्मशाला में एक बारात ठहरी थी, जहां दूल्हे को पक्षाघात होने के कारण अफरा तफरी मची थी। तभी किसी ने कन्या पक्ष को सलाह दी कि इस धर्मशाला के एक कक्ष में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है। तब कन्या के माता पिता ने आकर देवीदास के मामा से अनुनय विनय की और देवीदास को विवाह के लिए तैयार किया। विवाह के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ही देवीदास और उसके मामा उस धर्मशाला से निकलकर चले गए। जब प्रातः बारातियों ने विदाई के लिए कहा, तब कन्या ने उनके साथ जाने को मना करा और कहा कि इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि विवाह हुआ है तो विवाह के समय मैंने इनसे कुछ वचन कहे थे, कृपया वह सुना दें। ऐसा कुछ न जानने के कारण बारात वापस लौट गई। उधर देवीदास जैसे ही 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने लगा, तब उसी रात में एक काला नाग उसके कमरे में आया, जिसके प्रभाव से सारा कमरा काला हो गया। परंतु उस विष का प्रभाव देवीदास पर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवीदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा। जब नागदेव का असर देवीदास पर नहीं हुआ और यह समाचार यमराज को मिला, तो अपने वाहन पर सवार हो देवीदास के प्राण लेने को काशी आ पहुँचे। देवादिदेव शंकर के गण भी इन सब को जानकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी योग शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प और यमराज के आगमन का सारा हाल पार्वती को बताया। यह सुनकर गिरिजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, स्वामी, मेरी विनय है, आप उस अबोध देवीदास को अभय दान दीजिए। वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। उस पर कृपा कर देवीदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव गोरा के वचन सुनकर हर्षित हो देवीदास के स्थान पर गए, जहाँ वह प्राण निश्चल पड़ा था।
उसके मुंह में एक बूंद अमृत डालकर अंतर ध्यान हो गए। देवीदास सोते हुए व्यक्ति समान उठा और कहा, भगवान की कृपा से 16 साल पूरा हो गया है, कृपया घर चलना चाहिए। रास्ते में आते हुए वह उसी कन्या के नगर से होते हुए निकला। जब कन्या और उसके पिता को पता लगा कि जिसके साथ कन्या का विवाह हुआ है वह नगर में है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों उनको अपने घर ले आए और दहेज आदि के साथ कन्या को विदा किया। देवीदास अपनी पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक अनेक आशीर्वाद दे गले लगा लिया। रामेश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यशोदानंदन श्री कृष्ण बोले, हे माता जी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारी हो जाती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से आनंदित होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें।